माई गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ वैली। कल रात हम यहीं निकले थे होटल में। अब जा रहे हैं बैग होगी टाइम सामान लेने बैग में से। भाई कल हमने यहाँ पे रात को मार्केट घूमी। मार्केट यहाँ की क्या बढ़िया है भाई। हमने कम से कम यहाँ पे कल मार्केट 2.5 घंटे घूमे है तो नॉर्मली बट मज़ा बड़ा आएगा। और यहाँ पे भाई कचौरी वगैरह सब भाई खाने का मस्त चीज़ है यहाँ पे। ठंड बहुत है वो देख भाई। यहाँ तो ऐसा है हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ये देखो ये भी मार्केट है वैसे। अब एकदम से आएगा मंदिर का व्यू देखो। भाई मेरी आवाज़ देख रहा है कितनी भारी होती है ये भाई। ऊपर देखो बर्फ जम रही है राइट साइड वाले पहाड़ों पे। थोड़ी थोड़ी ऊपर भी लेफ्ट साइड वाले होती है। और ये बादल देखो भाई अलग ही भाई यहाँ पे तो यार। यहाँ पे भाई नाइट स्टे करके ना बड़ा मजा आया। वो बारिश आई थी क्या? ये रही हमारी बाइक। ठंडे हो रहे क्या बाइक भीगे ज़्यादा नहीं है। ये देखो ओस है ये सब। ये देखो ओस यहीं से बदल चल बैग निकालते हैं। क्या बात कर रहा है। देख लिया कितना डर होता है यहाँ पे बैग बांधना। और वीडियो कौन सा मोड में बन रही है भाई। देख लिया बैग बांधना और खोलना कितना मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोलो बाइक पे। और अभी हमारा प्लान बना है यहाँ पे वो है गर्म वाला पानी का कुंड जो मैंने कल रात को दिखाया था। हम सोच रहे हैं वहीं नहा लेंगे क्योंकि वहाँ से नहा के रेडी होकर सीधा दर्शन करके सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए माना गाँव होते हुए। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर वापस नीचे आते आते जैसे फटाफट दिल्ली जितना कवर कर पाएंगे कर लेंगे। नहीं तो बीच में स्टे की नीड पड़ी तो लेना ही पड़ेगा फिर वो ले ही लेंगे। चलो अब दिल्ली से जाते रूम में कपड़े वपड़े चेंज करके आते पहले ना। ठंड होता भाई गर्म कुंड में मज़ा आ जाएगा। वीडियो दिखाऊंगा इसका एक तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम जा रहे हैं गर्म कुंड में सिर्फ हाथ मुँह धोने क्योंकि हम रूम में नहा लिए थे। लेट भी हो रहे हैं दिल्ली भी निकलना और यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली निकलेंगे तो फिर वैसे ही लेट हो जाएंगे। गर्म कुंड देखते हैं। भाई पैकिंग हो चुकी है हमारी। हम जा रहे हैं बाइक की तरफ। माउंट मैंने हेलमेट कैमरा मैंने माउंट कर लिया हेलमेट में इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा आपको। मैं सीधा पैक करके निकल रहा है माना गाँव के लिए। दिखाता हूँ माना गाँव। भाई देखो यहाँ पे चिड़िया है बहुत सारी। वो डर डर के भाग रही है भाई उसको हट जा। मैं चल के यहाँ जा रहा हूँ भर के। कहाँ गई अब। चलो गाइस पैकिंग कर लेते हैं बैग में वापस। लो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से। सीधा जाएंगे माना गाँव। नहीं हुई पीछे हो भाई। हमने बैग बहुत आगे बांध दिया और यहाँ से नीचे जा रहे हैं भाई।
भाई एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अबे इतना कैसे करेंगे दिल्ली तक, पागल हो रहा है। चलो भाई यहाँ से आगे लेके दिल्ली के लिए निकलते हैं। जय विष्णु भगवान की। चलो गाइस अब यहाँ से सीधा पहले पेट्रोल पंप जा रहे हैं, पेट्रोल डलवा के माना गाँव में भी 2-3 जगह है हमें पता लगे भी। गणेश जी का है जहाँ पे महाभारत लिखी एक वो है, पता नहीं क्या क्या है, मेरे को ऐसे आइडिया नहीं है। वहाँ से कहते स्वर्ग का रास्ता भी है, पता नहीं, देखेंगे। अभी तो चल रहे हैं। हम यहाँ से निकले हैं 10:54 पे, मोटा 11 बजे। लेट्स सी, दिल्ली हम हो सकता है रात को 2-3 बजे तक पहुँच जाए अगर कंटिन्यूस चले। हो सकता है ऋषिकेश चले, कुछ श्योरिटी नहीं है, जो होगा दिखा देंगे। आगे नहीं जाएगी पर बाहर जाए ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो फिर बाहर जाना भाई, आए भी तो थे हम। बाहर जाना, बाहर। अबे यहाँ तो सीढ़ी है। अच्छा भाई वाह, ये वाली बुलेट चेकआउट करो पहले, मैंने कल रात को भी देखी थी ये। देखना क्या मस्त बना रखी है वाइट कलर में। वो अपने वाला वो भी लगा रहेगा ना सेम। बेटा भगवान के दरबार में पुण्य कमा लो आंटी हो बैरियर। आंटी बैठेगी, काम छोड़ देंगे। ओए अंगद, हाँ अभी छुड़वा देते हैं। नहीं कोई नहीं है, वो उस वाली पे बिठा लो। इधर हमारी गाड़ी खड़ी है बैरियर। कोई बात नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। हम दर्शन कराए कल। तो जा रहे थे? नहीं वो एक्चुअली में हमें लगा यहाँ से रास्ता एग्जिट का। इन्हें बेटा बैरियर तक छोड़ दे, बहुत बड़ा यहाँ तक। हाँ बैरियर पर गाड़ी खड़ी है। अब फिर कैसे होगा? इस पे बैठना थोड़ा टफ होगा लेकिन बैठ जाओगे। गिर भी गई है ये। अंगद हाथ ना कोई नहीं, आराम से बैठ जाओ आप। थोड़ा आगे चल रही है ना, ऊंचा है। हम इतने ही वेट कर लेते हैं। इंडियन। अच्छा इन्होंने अपन को ही हाथ करा था क्या जब अपन यहाँ से गए थे? अच्छा मुझे लगा किसी पिट्ठू वाले को कर रहे हैं। मैं अरे नहीं, मेरे को लगा यार 2 जने ऑलरेडी बाइक पे, हमसे क्यों पूछेंगे? अब एग्जिट भाई वो ये है। लेकिन हम एग्जिट का वेट करते हैं। आओ अंकल आप भी बताओ कुछ। हाँ जी राइट वाला है। हाँ हम कंफ्यूज हो गए थे। हाँ सीढ़ी है उधर। वो जो पठान लग रहा है, मैंने कहा इधर से निकलेगा रास्ता, फिर मैं आएगा। वो तो अभी बैरियर तक छोड़ के आ रहा है बस। बैरियर कहाँ से? बैरियर तो आगे है। तो जाएगा कैसे? जब तो मैं उसको रोक रहा था। अच्छा अभी भी आ गया। यहाँ से जाना पड़ेगा एग्जिट वाले रोड से ही। अंगद को तो ले। अच्छा चलो थैंक यू। ये वाला गेट। अच्छा यहाँ से आए थे अपन कल। भाई यार ये पुष्कर ना हर जगह पुण्य वाले। अंगद को बोल पैदल आ जाएगा बैरियर तक हैं। हमारे में एंटी चोर हम नहीं बैठ पा रहे भाई। मैं टैंक पे बैठा, हमारा बैग अब होगा धीरे धीरे पीछे हो रहा है। होगा डेढ़ पे धीरे धीरे पीछे होगा। ले सिस्टम आगे आजा। यही तो है बैरियर। बैरियर का है जी यहाँ पे। हाँ पार्किंग है वहाँ पे, गाड़ियाँ खड़ी है। कह रहे गाड़ियाँ खड़ी है, पार्किंग है। बाहर निकलना है ये बस। अच्छा यहीं से टर्न लेके चल। अंगद कहाँ है? अंगद हो रहा आजा कह रहा वहीं आ रहा हूँ मैं। चलो तनी भाई एक बात बताऊँ, एक काम कर सकते हैं अब। तुम गेयर चेंज करो, मैं ब्रेक मारूं। बैठे इतनी आगे हम भाई। ठंडा मौसम, ठंडी बारिश। ये रही गाड़ियाँ, यहीं खड़ी है गाड़ियाँ। वो रे आजा यही है। मैंने अब नोटिस करा आंटी के टाइम जब हमने बिठाया था 5 मिनट में रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो गई थी। खैर ठीक है भाई। देखो वो है मंदिर, और ये जो शेड्स छोटे दिख रहे हैं ये शेड्स है जस्ट फॉर लाइन की। यहाँ पे लाइन लगती है जब बहुत लंबी, ये वो है देखो।
और देखो भाई घर, यार ये देखना टॉप पे ऐसे घर बना कैसे लेते होंगे यार, कंस्ट्रक्शन चलती कैसे होगी इतनी लो टॉप पे, और जबकि कहते हैं बर्फ से ढक जाता है ये एरिया। ये इनके परमानेंट घर नहीं होंगे ना, 6 महीने के घर होंगे, है ना? हाँ कैरम निकल चुके हैं अब मारने के लिए। ओए 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 ओए, खैर मान ले तो जाम ही नहीं होते गाइस, बाइक वाले के लिए कोई जाम नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। बाइक वाले खुले परिंदे हैं यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी आ रही है, मेरे को नहीं पता कैमरे के ऊपर आई नहीं होगी, आई होगी, मैं साफ करता रहूँगा फिर भी थोड़ी देर में। पेट्रोल डलवा लिया है माना जा रहा है अब। भारत का प्रथम गांव माणा, माणा की स्टार्टिंग हो चुकी है अब। अच्छा फर्स्ट है क्या? हम तो आखिरी बोल रहे थे। अबे यूके का आखिरी बोलते हैं यार, ऐसा बोलते हैं उत्तराखंड का आखिरी विलेज है, मतलब स्टार्टिंग भी यही है तो आखिरी भी यही हुआ ऑब्वियसली। यहाँ से माना विलेज में उतर चुके हैं, यहाँ से वॉक है जाने को, बाइक चले जाती बट फायदा नहीं था अंदर तक ले जाने का। वो बाइक तो अंदर भी आ रही थी यार। हाँ वो टूरिस्ट लोग लगा रहे होंगे, छोड़ कर, हम लोकल है ना। अब ये जाएंगे वासा वो क्या नाम था, वासुधारा फॉल जाएंगे। मैं नहीं जा रहा, ट्रैक है, मैं मेरे से नहीं हो रहा ट्रैक अब। तो इसके बाद ये आएंगे, मैं यहीं पे 2-3 घंटे वेट करूँगा उनका आराम से, उसके बाद हम फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। पिछले 15 मिनट से चले जा रहे हैं, मेरी तो हालत बुरी हो जाती है भाई। मैंने देख लिया मैं ट्रैकिंग पर्सन हुई नहीं, यहाँ फ्लैट चलने में मेरे को दिक्कत होती है। क्या कह सकते हो कि मैं थका रहा हूँ बहुत ज़्यादा 2 दिन से, और वो पीसफुल लीव ले नहीं पा रहा मैं हर जगह। ये भी हो सकता है क्योंकि जब मैं दिल्ली से निकला था तब तो एक्साइटमेंट थी, तब मैंने ट्रैकिंग भी कर ली। देखो पांडवों का रास्ता जहाँ से वो, ओए ये वही है ना पांडवों का रास्ता जहाँ से वो स्वर्ग गए थे। देखो आगे जाके दिखाता हूँ भाई, ये रिवर भाई, यहाँ तो पीस है भाई, और पता है किस प्रेशर से आ रही है। देखो यहाँ से सरस्वती रिवर की स्टार्टिंग है, और ये कहीं से तो आ रही है पहाड़ों के बीच में। भाई बताइए क्या कह रहा था, बताना। ये सरस्वती नदी यहीं दिखती है, फिर उसके बाद पाताल में विलुप्त हो जाती है। मतलब यहीं से आ रही है और यहीं दिखेगी, बस यहीं दिखेगी, उसके बाद कहीं नहीं दिखेगी। देखो भाई ये है इंडिया की फर्स्ट शॉप और फर्स्ट विलेज की शॉप। इससे ऊपर सीधा वसुधारा के लिए फॉल के लिए जाते हैं। भाई मैं पिछले 2 घंटे से ऊपर बैठा हुआ था अकेले, ये कुछ व्यू था मेरे सामने, टाइम लैप्स पर दिखाया था मैंने। और अभी भी वो ट्रैक पे गए हुए, उन्हें 1-1.5 घंटा लगेगा। मेरे को वॉशरूम आ गया इसलिए मेरे को नीचे उतरना पड़ रहा है। मैं वॉशरूम जाकर दोबारा ऊपर ही आऊँगा क्योंकि यहीं पे हमारा मीटिंग पॉइंट है। एक बार मैं जाके आऊँ फिर आपको मैं पूरा अंदर तक दिखाऊँगा। भाई फाइनली देखो, ये देखो वहाँ मैं पहले बैठा होता, ये थोड़ा सा चढ़ के यहाँ पे देखो, यहाँ से मतलब सिर्फ ग्रीनरी और कुछ भी नहीं है देखो। और ये व्यू है कुछ यहाँ होगा, एंड यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई टोटली वर्थ इट है। आराम से बैठो, आराम से देखो, ये देखो भाई रियल हेवन वाली फील है, रियल हेवन भाई। मतलब यहाँ सुकून इतना है ना,
उस साइड थोड़ा रश है, तो उधर लोगों की बहुत भीड़ है, बहुत चिक 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 चिक, मैगी ला दो, पकौड़े ला दो, ये ला दो, वो ला दो। भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा और सिर्फ झरने की वो आवाज़ और हवा है, और ये ऊपर बादल है, देखो आराम से लेट जाओ भाई, कुछ भी नहीं है, देखो मस्त है भाई। यहीं पे वेट कर रहा हूँ मैं पिछले 2-2.5 घंटे से, अभी तक आए नहीं हो। ट्रैक पे ही है, मैं भी अब बाहर निकल गया हूँ वहाँ से। ट्रैक करने के बाद भाई यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, मैं भी वहाँ जाए, मे बी नॉट श्योर, क्योंकि हमें दिल्ली के लिए भी लेट हो रहा है। हो सकता है फिर हमें ऋषिकेश स्टे लेना पड़ जाए। वैसे हमारा प्लान नहीं था बिल्कुल भी स्टे लेने का, बट अब लेना पड़ेगा यार, क्योंकि अभी टाइम हो रहा होगा अराउंड 2 बज रहे हैं। 4 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करके जितना देखना होगा। 4 बजे हम निकल जाएंगे, तो मान के चलो 4 बजे, एक सेकंड गूगल ही देख लेता हूँ यहाँ से ऋषिकेश ही कितना है, पहले वो चेक कर लेते हैं। ऋषिकेश के लिए यहाँ से हमें लगेगा 8 घंटे रात को। भाई अभी भी 10 बजे दिखा रहा है, तो रात को हम 12 बजे पहुँचेंगे ऋषिकेश। फिर तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, हम दिल्ली निकलेंगे। और भाई जुनून रात को क्या पता निकल भी जाए, पागल है हम थोड़े से, नशे में रहते हैं बिना पिए, हो भी सकता है निकल जाए, देखते हैं जैसे भी होगा दिखाएंगे। अभी तो यहाँ से ही 8 घंटे का रास्ता है, एंड मेरे को देखने दो कहाँ से होते हुए जाएंगे हम। मेरे को वापस कोटेश्वर होते हुए नहीं जाना, क्योंकि बहुत, हाँ वो नहीं आ रहा मेरे को कोटेश्वर वाला रोड, रुद्रप्रयाग, हाँ ठीक है फिर तो रास्ता ठीक है। क्योंकि यार कोटेश्वर वाला रास्ता ना बहुत, रात को मैंने दिखाया ना सेकंड ब्लॉग में क्या हालत होगी थी हमारी, अकेले थे हम, और उस रोड पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उस रास्ते तो नहीं जा सकते हम। वैसे भी वो रास्ता बीच में नहीं बढ़ रहा। गोपेश्वर से सीधा कनप्रयाग से सीधा धारी से सीधा मलेठा जो भी है, उसके बाद देवप्रयाग से सीधा शिवपुरी से सीधा ऋषिकेश हम स्टे ले ही लेंगे। अगर आप रात को जाएंगे तो आराम से सोएंगे, सुबह निकलेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं करेंगे। कोई नहीं, आने देते हैं, इसमें टाइम लैप्स का मजा लो। भाई ये लोग 4 घंटे बाद आए हैं, और मैं हेलमेट इसलिए पहन रखा है। यहाँ पे बारिश आ रही थी, अब थोड़ी सी बस नॉर्मल हो गई है, वही फुहारे वाली, बट आधे घंटे तक तो इतनी तेज़ आई है। अब हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि बद्रीनाथ के आगे रोड बंद होगा चालू होगा, बट जाके देखना पड़ेगा। ये लोग जब से मतलब ट्रैक पे थे अभी आए हैं, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, प्लस रास्ते में भाई साहब लोगों की मदद करते हुए भी आए हैं लोग। 2 बच्चियाँ कंधों में रख के लेके आए हैं, क्योंकि बच्चियाँ, बारिश आ गई थी आधे रास्ते में और बच्चियाँ भीग रही थी, तो उनको ढक के अपने साथ लेके आए हैं। चल आगे पता करते हैं, अब जाएंगे कुछ ये लोग खाएंगे। भाई मैं तो बैठे खा ही रहा था, उसके बाद सीधा देखते हैं जोशीमठ तो जाना है, क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाएंगे इसके आगे, इससे पहले दिक्कत जाएगी। भाई हम जस्ट निकल ही रहे थे और इनकी स्कूटी की बैटरी फिर ख़राब हो गई। अब नई बैटरी लगा लेंगे, नई बैटरी हम एक्स्ट्रा लेके आए थे, तो वही लगाएंगे और देखते हैं। ओए कहे तो धक्का लगा के स्टार्ट कर दे अभी, तेरी बैंड है क्या भैया? कुछ नहीं मारू साड़े के अभी। गाइस देखो ये बच्चे थे जो ऊपर रह गए थे, और तनिष्क और अंगद अपने कंधों पे रख के लाए थे। चल कहाँ चले? ओए फैमिली है उनकी, छोड़। अच्छा नहीं लगता ऐसे। बैठ वो भाई क्या कर रहा है यार तनिष, साफ कर ले भाई। ये बर्ड्स गिरे जा रहा है मेरे, रुको यार निकल के रिकॉर्ड।
चलो गाइस निकल चुके हम दिल्ली के लिए। और एक सेकंड, यहाँ से ऋषिकेश ही रात को 1 बजे दिखा रहा है, तो दिल्ली तो हम सुबह 5 बजे 6 बजे पहुँचने वाले हैं। बढ़िया ही है, निकल जाएंगे। और 8 घंटे का रास्ता है बस, कहीं पे स्टॉप ना हो यार, लैंडस्लाइड या कुछ, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह है ना, रिटर्न में आना पड़ सकता है हमें इतनी दूर, कुछ कर नहीं सकते फिर। क्या हो गया? भाई चिकनाहट भी मिल सकती है रोड पे, थोड़ा सेफली चलाना पड़ेगा और क्या है। वैसे तो बारिश अभी अच्छी खासी आई थी, आधा घंटा मैं तो अंदर बैठा हुआ था भाई, ठंड तब भी लगी। और ये लोग तो बेचारे भीग भी गए यार। खैर इन्होंने कपड़े भी नहीं चेंज करे, ऐसे चल रहे भाई, इनकी हिम्मत है। ग्लव्स खो चुके हैं मेरे, इसलिए मैंने, शुक्र है मैं घर से लेके आया था ठंड के करके, तो वाले ग्लव्स पहन लिए मैंने। अगर ये भी ग्लव्स नहीं पहनता तो मेरी हालत बुरी हो जाती भाई ठंड के मारे। तो नहीं छोड़ा पीछो की तरह ही तो तूने मुझे उड़ाया है, तेरा ही दादा सवारा है यूं, मेरा सवेरा जो लाया है तू, तेरे संग ही बिताने हैं मुझको मेरे सारे जन्म रे, सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे सनम रे। रास्ते में कहाँ पे मेरी बाइक का जो पीछे का वो होती है रेड लाइट का कवर, वो उतर गया है। पता नहीं यार, रेड लाइट कवर ना बुलेट का टिकता नहीं है, जो गोल वाला होता है ना क्लासिक वगैरह वो टिक जाता है, ये वाला नहीं टिकता। मतलब ये 2-3 बारी ढीला हो चुका है मेरा दिल्ली में भी, यहाँ पे तो मुझे पता था ये होएगा। खैर 60-70 रुपये की आइटम है, और उसके लिए क्या उल्टा घुमाऊँ, क्या ढूंढूँ उसे, इससे बेटर है कि दिल्ली लगा लेंगे, घुमाएंगे फिर पेच कसेंगे, इतनी कोई बड़ी तोप नहीं है। लाइट तो सही है। ओए मुंह पे कीचड़ आ रहा है भाई इसकी स्कूटी का। कैमरा भी साफ करते करते चलेंगे अपन। चलो गाइस, कर्नप्रयाग पहुंच गए भाई, फाइनली कर्नप्रयाग पहुंच गए। गाइस मैं आपको, आप लोगों को लाऊं, मैं आपको वो वाला रिस्की रोड दिखाता हूँ, सबसे ज़्यादा हॉरिबल रोड था जो मेरे लिए लाइफ का, कि लाइक मैं उस रोड पर दोबारा रात में कभी ट्रैवल नहीं करने वाला। वो रोड था ये, और यहाँ से हमें नहीं जाना, अब हमें जाना सीधा। हम आए थे कल रात को, यहाँ से निकल गए। जो आपने कल ब्लॉग में, परसों या कल ब्लॉग में देखा होगा ना, अंधेरा, बिल्कुल गुप्त अंधेरा, बिल्कुल भैंस की फटी पड़ी थी, वो वही रोड था भाई। मजाक से हट गया उस रोड में, तो मैं दोबारा कभी ना जाऊँ रात में। दिन में भी जाऊँगा ना 6 बजे के बाद नहीं भाई। बहुत ज़्यादा रिस्की रोड था वो, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कवर हो जाएगा बस, ज़्यादा देर नहीं लगेगी हमें। अब कितना देर का दिखा रहा है, 4 घंटे 4.5 घंटे दिखा रहा है ना, तो 4 घंटे अप्रॉक्स मान के चलो पहुँच जाएंगे हम 12:30 तक। गाइस क्रॉस कर लिया, हरिद्वार क्रॉस कर लिया है, अब हम सीधा जा रहे हैं दिल्ली। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब इतने देर से हम क्लिप इसलिए नहीं चला रहे थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे, थके हुए थे, तो हमने रेस्ट वेस्ट करा, थोड़ी देर रुक के रेस्ट हो चुका है। अब सीधा दिल्ली जाकर रुकेंगे, 7 बजे का अराइवल टाइम है। थोड़ी देर रास्ते में भी रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ, भूख भी लग रही है। चलो गाइस, भाई तनिष्क को ड्रॉप कर दिया है, अब मैं अपने घर के लिए निकल चुका हूँ। माना से हम निकले थे, ऋषिकेश रुके थे, ऋषिकेश स्टे ले रहे थे, बट किसी वजह से हम नहीं ले पाए और हम सीधा दिल्ली के लिए निकल गए थे। एंड बीच में एक थोड़ी सी मिस हैपनिंग कह लो या कुछ भी कह लो, ट्रेजिडी टाइप हो भी गई थी, जिसकी वजह से हमें 1.5-2 घंटा रुकना पड़ा और हरिद्वार के बाहर। और उसके बाद फिर ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया था। देन हम
दिल्ली लगा रहे थे, सारे नींद में नशे में थे। और मैं मना कर रहा था कि भाई दिल्ली मत लगाओ, नहीं चला पाएंगे, नींदों में है, बहुत थक रहे हैं, ये है वगैरह वगैरह। बट इनकी आदत ये थी कि नहीं हम चला लेंगे। एट दी एंड यही तीनों नहीं चला पा रहे थे। पुष्कर बेचारा पीछे बैठा था, ठीक है, पूरे रास्ते। अंगद भाई थक रहे थे, सेम क्या नाम है, तनिष भाई भी चला चला के थक गया था। तनिष को इतनी नींद आई थी, आधे अभी 60 किलोमीटर तो ऐसे लटक लटक के आना मेरे पीछे भाई। लिटरली एक हाथ से चलाई है मैंने, और रिकॉर्ड इसलिए नहीं करी, बारिश बहुत तेज़ आ रही है। और यहाँ तो फिर भी कम है घर के पास, वहाँ तो भाई बहुत तेज़ थी, बहुत हद तेज़। फाइनली आ गया भाई, दिल्ली आ गया, अपने घर आ गया वापस। मैं इतना नींदों में चला के लाया हूँ ना, लिटरली बता रहा हूँ। मैं लास्ट 80 किलोमीटर से तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतना कि भाई मेरे को नहीं चलानी, बट ऑप्शन ही नहीं था। तनिष ने खुद ड्राइविंग छोड़ दी, अंगद ने खुद छोड़ दी, बचे पुष्कर और मैं। पुष्कर ने पूरे रास्ते नहीं चलाई थी, माना से ही पुष्कर को मिली है यहाँ पे सोनीपत चलाने को, और मैं माना से लेके यहीं तक चलाता हुआ आया हूँ, पूरी दिल्ली तक। मैंने कहीं पे भी बीच में किसी को नहीं दी, क्योंकि मेरे को यार थोड़ा ये रहता है कि जल्दी जल्दी मैं खींच लेता हूँ, मेरे को हैबिट भी है। अब पहाड़ों में ये लोग बार बार पीछे रह रहे थे, जस्ट बिकॉज कि इनको थोड़ा पता नहीं, मतलब हो सकता है मैं इनको बार बार पीछे छोड़ रहा था। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ भाई फाइनली। मम्मी पापा को पता भी नहीं है मैं इस टाइम आऊँगा, उनको लग रहा है कि अभी भी हमारा लड़का 12-1 बजे आएगा। देखो रिएक्शन वगैरह का तो पता नहीं, मैं रिकॉर्ड करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को डांट भी पड़ सकती है कि तू रात को चला रहे थे तुम। बट उनको रीज़न बताना पड़ेगा तो मैं भी मान जाए, क्योंकि उन्हें रीज़न नहीं पता हम किस वजह से इतनी रात को आए थे। नहीं तो हम आते नहीं, हम आराम से ऋषिकेश एक दिन स्टे करके सुबह आते। भाई कहीं कर लो भाई, दिल्ली की तरह चलानी ना भाई। ठंड बहुत लग रही है और मैं तो रेन कोट भी नहीं पहन पाया, मैं तो भीगता हुआ आया, भीगता हुआ जा रहा हूँ। हट जा भाई। हम लोगों को कौन बताए कि हम कहाँ से आ रहे हैं। भाई बड़ा मज़ा सा आता है ना मनी मन में, ऐसा सोच के कि हम कितनी दूर से आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं। मेरी बाइक की हालत में दिखाऊंगा उतर के अभी, बिल्कुल लाइक जहाँ से साइलेंसर गर्म होता है, जहाँ से पूरी बाइक गर्म होती है ना, वहाँ से तो बाइक पूरी येलो पड़ चुकी है। येलो रीज़न यही है, मिट्टी चिपकती गई, पानी सूखता गया, इंस्टेंट पानी सूखता है, तो इसलिए इंस्टेंट मिट्टी सूखती रही। क्या दिक्कत है लोगों के भाई। ठीक है हमने रेड लाइट तोड़ दिया, माना भाई, मैं नींदों में हूँ, घर जाना है मेरे को, कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। चलो गाइस अब घर वालों के जाके रिएक्शन ही दिखाता हूँ आप लोगों को सीधा। भाई देखो ये है बाइक की कुछ हालत फ्रंट से, ये तो ठीक है। अब देखो बुरी हालत तो ये है भाई, यहाँ से पता लग रही है कहीं से सही है। अब मैं अपने घर की वैल्यू जाऊँगा तो मम्मी पापा देख देंगे, क्योंकि इस टाइम वो सो रहे होंगे। मैं बताता हूँ 3rd फ्लोर की रिएक्शन ऊपर से ही मिलेगा, फिर वेट करना, डांट भी पड़ सकती है, इसलिए कह रहा हूँ मजाक में मारूंगा मत। आंटी खोलना, अंश बोल रहा हूँ। लेट्स गो। घर का रिएक्शन देखेंगे वाले भाई, जूते वूते सब भीग रहे, उन्हें किसी को पता नहीं है कि मैं आया हूँ। देखते हैं कितनी देर वेट करना पड़ेगा। अबे आ जाओ भाई, थका रहे हो, जल्दी आओ, मेरे को ठंड लग रही। भाई मेरे घर वाले लेट लतीफ़ क्यों है? तेरा डांट पड़ेगी, फोन नहीं करना पड़ेगा।
भी गया मैं। हाय मम्मी का है हाय मम्मी का है, भीगा पड़ा हुआ पूरा। वो जग जा भी रे ये देख, मेरे को पता था ये वाली, रात को नहीं निकला मैं, सुबह का निकला वो 4 बजे का। राधे राधे। हो फाइनली घर पे देख मेरी मम्मी, मैंने पहले बोला था मेरी मम्मी ऐसे करेगी, कि रात को निकला था।